Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we will break down the key difference between inline and block element in HTML. So in this video, I will cover what is block level elements, what is inline element, what about inline block elements, and in last, I will give you the interview questions for your preparation. So let's start. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने दो पी टैग लिए। पी टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। वैसे तो हमारे बहुत सारे HTML के टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट्स है, और बहुत सारे ऐसे भी टैग है जो इनलाइन एलिमेंट्स है। पी टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पहले पी टैग में हमने लिखा block 1 एंड दूसरे पी टैग में हमने लिखा block 2। पहले पी टैग में हमने जो भी कंटेंट लिखा है वो हमारे स्क्रीन की पूरी विड्थ कंटेन करके, दूसरे पी टैग में हमने जो भी लिखा है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये block 1 के बाजू में ही दूसरे पी टैग में हमने जो लिखा है वो डिस्प्ले नहीं होगा। इनलाइन एलिमेंट का अब एग्जांपल लेते हैं। हमारा एंकर टैग है, स्पैन टैग है, इमेज टैग है, वो सब हमारे इनलाइन एलिमेंट्स है। जब भी हम एंकर टैग और स्पैन टैग में जो भी हम लिखते हैं वो ऐसे साइड बाय साइड हमें डिस्प्ले होता है। इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट की तरह फुल विड्थ कंटेन नहीं करते और न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। वो ऐसे साइड बाय साइड ही डिस्प्ले होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स टेक अप द फुल विड्थ ऑफ अ कंटेनर। They always start a new line and push content below them. और भी एक बात है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट CSS की प्रॉपर्टी है जो मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट जो भी है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम दे सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स को हम विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग वो सब नहीं दे सकते। ये हमारे एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के। पी टैग, ड्यू टैग, H1 to H6, टी फूड, टेबल टैग, हमारे लिस्ट आइटम का जो टैग होता था वो, हेडर टैग, नेव टैग, ये सभी हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है। इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। हमने इनलाइन एलिमेंट्स में जो भी कंटेंट लिखा होगा उसको जितनी भी विड्थ चाहिए होगी वो उतनी ही कंटेंट करेगा, फुल विड्थ कंटेंट नहीं करता। An inline element does not start on a new line. Inline element does not accept width and margin. Margin, padding, width height जो भी CSS की प्रॉपर्टी है वो inline element पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं inline elements के। एंकर टैग, स्पैन टैग, एब्रीवेशन टैग, बोल्ड टैग, इमेज टैग, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब आपको ऐसा होगा कि मैंने तो जो भी पी टैग में या ड्यू टैग में जो भी लिखा है वो मुझे साइड बाय साइड ही चाहिए, न्यू लाइन में नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इसकी हेल्प से हम ब्लॉक एलिमेंट को भी साइड बाय साइड डिस्प्ले करा सकते हैं। An inline block element is hybrid. It behaves like an inline element but can have block level properties like width, height, margin and padding. ये हमने दो कार्ड बनाए हैं, उसका दो ड्यू लिया है, एक ड्यू में एक कार्ड और दूसरे ड्यू में एक कार्ड। ये दोनों ड्यू हमारे ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स है, यानी कि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए पूरी विड्थ कंटेन करके। लेकिन हमारे आउटपुट में तो ये दो बाजू बाजू में साइड बाय साइड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है, इसलिए ये साइड बाय साइड डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही ड्यू में इनलाइन ब्लॉक लिख दिया तो दूसरा ड्यू भी उसके बाजू में आ जाएगा। हमें दोनों ड्यू को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी देनी होगी। वैसे तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी CSS की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। अब हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। हमने एक ड्यू टैग लिया, वो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। उसके अंदर हमने पी टैग लिया, वहां पे हमने लिख दिया हेलो। अब इसे रन करके देख लेंगे, ये हेलो आ गया। अब आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसने पूरी विड्थ कंटेंट की या फिर जितना भी हमने लिखा है इतनी ही विड्थ कंटेंट की है? तो उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे जो CSS की प्रॉपर्टी है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर।
कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसने पूरी विड्थ कंटेन कर ली। अब हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा ड्यू टैग ले लेते हैं, उसमें हम लिख लेंगे हाई। तो ये जो है हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। जो भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होता है वो एलिमेंट के कंटेंट के पहले और बाद में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता है। अब हम एक इनलाइन एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। स्पैन टैग में हम लिखेंगे हेलो, और दूसरा स्पैन टैग लेंगे यहाँ पे, उसमें लिख देंगे हाई। तो ये हेलो और हाई हमारा साइड बाय साइड डिस्प्ले हो गया। सो ऐसे वर्क करता है हमारा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। अब हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये ड्यू टैग में हम लेंगे कार्ड 1, और दूसरे ड्यू टैग में ले लेंगे कार्ड 2। तो इसका आउटपुट हमें ऐसा मिलेगा, कार्ड 1 और कार्ड 2 न्यू लाइन में। अब हम इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी देंगे स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये देखो हमने एक ही div को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी दी है। तो हमारा कार्ड 2 कार्ड 1 के बाजू में तो नहीं आया, इसके लिए हम दूसरे div टैग को भी सेम प्रॉपर्टी देंगे। अब देखो हमारा कार्ड 1 और कार्ड 2 साइड बाय साइड डिस्प्ले हो गया। सो नाउ इट्स बिहेव लाइक इनलाइन एलिमेंट्स। हमने लिया है तो ड्यू टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन ये इनलाइन एलिमेंट जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज की है। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले क्यों लिखा है। तो ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है, इसके लिए अभी आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप सीएसएस पढ़ेंगे तो हम इसको भी कवर करने वाले हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। सो ये पी टैग हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसको हम डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी दे देंगे। ये देखो, ये फुल विड्थ कंटेंट ना करके उसको जितनी विड्थ नेसेसरी है उतनी ही लेगा। अब आपको होगा कि हेलो को तो हमने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, तो हाई इसके बाजू में क्यों नहीं आया। सो हमें हाई को भी डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अभी हमने उसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है। अब यहाँ पे हमने हाई वाले div को तो डिस्प्ले इनलाइन दे दिया, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर वाले हेलो वाले div को हमने डिस्प्ले इनलाइन नहीं दिया, पी टैग को हमने डिस्प्ले इनलाइन दिया है। तो ये हेलो वाले div को भी हमें डिस्प्ले इनलाइन देना होगा। अब ये सभी ऐसा इनलाइन वर्क कर रहे हैं। इसी तरह हम इनलाइन एलिमेंट्स को भी डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी देकर उसको ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पे स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट है, उसको हमने प्रॉपर्टी दे दी डिस्प्ले ब्लॉक की। सो अब ये स्पैन टैग एज अ ब्लॉक एलिमेंट वर्क कर रहा है, इसलिए फुल विड्थ कंटेन करने के लिए ये न्यू लाइन में आ गया। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये एक प्रैक्टिस एग्जांपल है, वो आपको खुद से करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें आपको एक div लेना है, उसके अंदर दो बटन टैग का यूज करके उस दो बटन को साइड बाय साइड डिस्प्ले कराना है। अगर आपको सीएसएस आता है तो आपको पता होगा कि फ्लेक्स और फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसको भी आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओनली सिर्फ इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का ही यूज करना है। ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ये आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 100% हेल्प करेंगे। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इसको एक बार जरूर देख के जाना।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।